बच्चे, आज का एक बहुत अनोखा एक संदेश तुम्हें देने आया हूँ। और बच्चे, मैं यह चाहता हूँ कि मैं तुम तक जिस किसी माध्यम से अपना ये संदेश पहुँचा रहा हूँ, वह संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, जो तुम मुझे आज सुन पा रहे हो। बच्चे, मैं इसके साथ ही यह चाहता हूँ कि तुम इस अनोखे से संदेश को ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनो, जिससे कि तुम्हें अपने जीवन के उतार चढ़ाव, सांसारिक सुख सुविधाएं क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था तुम्हें, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आज देने आया हूँ। बच्चे, तो सुनो। जब सब भीतर मिलना है तो मन बाहर क्यों दौड़ रहा है? सांसारिक सुख सुविधाओं के बीच कब हम अपने आप को भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। खुशियाँ जो अपने अंदर छिपी हैं, उसे देखना ही भूल जाते हैं। धीरे धीरे अपने आप से ही दूरियां बढ़ा लेते हैं। बच्चे, ऐसा समझिए कि हमने खुद अपनी तरफ पीठ कर ली और यहाँ हमारा दुर्भाग्य है। परिणाम होता है कि हम लक्ष्य से भटक कर उससे दूर होते जा रहे हैं। संपत्ति, सुविधा, सम्मान और सत्ता से हमारी शक्ति का फैलाव तो बहुत होता है, लेकिन हमारी सोच और चेतना विकसित नहीं हो पाती है। मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है। बाहर से जो जानकारी मिली वह अनुभव कर ली जाती है। बच्चे, इसलिए कि हमारी आँखें तो बाहर की ओर खुलती ही हैं, कान भी बाहर की आवाज़ सुनते हैं। बच्चे, हमारा अनुभव भी ऐसा ही है कि रोशनी बाहर से आती है, सांस भी बाहर से ही लेते हैं, और प्यास लगती है तो पानी भी बाहर से मिलता है। बच्चे, इसलिए मन में यह विश्वास जम गया है कि जो भी मिलेगा बाहर ही मिलेगा, अंदर में क्या रखा है। इसलिए चेतना बाहर की तरफ ही दौड़ती है। बच्चे, अंतर्मुखी बनने के लिए संसार से मोह ममता होने पर हम अंतर्मुखी कैसे बन सकते हैं? हमने हर व्यक्ति वस्तु पर अपना होने का लेबल लगा दिया है। मेरा मकान, मेरा
परिवार जहाँ जाते हैं वहीं मैं की छाप लगा देते हैं। हम भले ही भोजन सबके साथ करें, लेकिन पचाने की क्रिया तो हमें स्वयं ही करनी पड़ती है ना बच्चे। बहुतों के संग बैठकर भजन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान तो स्वयं ही लाना होगा। बाहरी दुनिया की चमक दमक देखकर अपने आप को तुम भटकाते रहते हो। तुम अपने दिल दिमाग में तरह तरह की चीज़ों को लेकर चलते हो। उन वस्तुओं को लेकर तुम जीवन जीना चाहते हो, और ऐसा करते हुए हम ऐसे ही जीवन अनेक लोगों के साथ जी सकते हैं, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए हमें अकेले साधक बनना है बच्चे। जब तक हम बाहर में उलझे हैं तभी तक भटकाव है, बंधन है, ये अंधेरा है और रहेगा। एक बार अपने अंतर में बैठते ही मुक्ति का एहसास, प्रकाश का स्पर्श और परमात्मा से संबंधता की अनुभूति होना निश्चित है बच्चे। बाहर की प्रसन्नता को समझते हुए भीतर का अभ्यास कर लेने वाले लोग आत्म जागृति का सुख महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बाहर क्या है और हमारे भीतर क्या है। उन्हें यह एहसास होने लग जाता है कि अंदर कितनी शांति है और बाहर क्या कोई प्रसन्नता है। कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई अच्छा एहसास नहीं है। हमने परमात्मा की खोज में जगह जगह की तीर्थ यात्राएं की, न जाने कितने देवस्थानों के द्वार पर माथा टेका, पूजा अर्चना की, भगवान को प्रसाद चढ़ाया, अपनी मन्नतें की, फिर मन्नतों को पूरा भी किया। जप तप दान पुण्य और सत्संग भी बहुत किया, लेकिन जहाँ परमात्मा का निवास है अपने भीतर कभी नजर नहीं डाली। यह शब्द तुम कह रहे हो अब कि जहाँ परमात्मा का निवास है अपने भीतर, मेरे भीतर मैंने कभी नजर नहीं डाली। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है बच्चे, न जाने कितने मनुष्य, कितने लोगों का यही वर्णन है। जैसे ही हम चेतना को अपने भीतर की ओर मोड़ने में समर्थ हो जाते हैं ना, तो हमें सबसे अधिक प्रिय वस्तु हम स्वयं ही लगने लगते हैं। इसके बाद किसी भी सांसारिक वस्तु में हमारा मन नहीं फंसता, हमारा दिल
नहीं फंसता, हमारा दिमाग नहीं फंसता। स्वयं में ही परमात्मा की अनुभूति होने लगती है बच्चे। अब तुम समझे कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा पिता तुम्हें ऐसा अनोखा संदेश देने आया था, ऐसा अनोखा संदेश देने आया था बच्चे।